नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के सेशन में हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी ही एनसीईआरटी से हैं। 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस याद रखिएगा, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और आज के सेशन में हम जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पर डेफिनेटली आप ये मानकर चलिएगा कि 1 से 2 क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। 1 या 2 क्वेश्चंस का मतलब है कम से कम 8 से 10 मार्क्स, है ना। और 8 से 10 मार्क्स के मायने क्या होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। लेट्स बिगिन। चलिए बढ़ते हैं पहले ही क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें पहली जो आइडेंटिटी प्रूव करनी है, इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने का मतलब यह है बिल्कुल क्लियर कि हमें यहाँ से एक साइड को लेकर चलना है और दूसरे साइड तक पहुँचने की कोशिश करना है। ठीक है, तो सबसे पहली आइडेंटिटी जो हमें दी गई है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, दैट इज cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर, and we can write cosec theta in the form of 1 upon sin theta and cot theta in the form of cos theta upon sin theta, इस पूरे कम होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यदि अगर मैं अंदर इन दोनों का एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पर बचने वाला है साइन थीटा, और ऊपर क्योंकि दोनों के ही डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर बचने वाला है 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर भी होल स्क्वायर। ठीक है, क्या मैं इसे इस 1 माइनस कॉस थीटा को सेपरेटली इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख लेता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा and denominator is in the form of a square minus b square, so we can write 1 minus cos square theta in the form of 1 plus cos theta 1 minus cos theta, that is a plus b a minus b, है ना, which is equivalent to a square minus b square। तो यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा which is RHS। Now move towards next identity, that is cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A which is equivalent to 2 sec A। चलिए देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। इसका भी यदि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लूँ तो यहाँ पर है हमारे पास cos A अपॉन 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ पर यदि अगर मैं डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लूँ तो मुझे मिलने वाला है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इनका मल्टीप्लाई कर लें, अगर हम एलसीएम लेना आप लोगों को आता होगा इतना मैं मानकर चलूँ, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर और ये 1 प्लस साइन ए जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, इसमें यदि अगर मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करूँ दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम, तो हमें क्या मिलने वाला है ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये दोनों आइडेंटिटी बनाकर क्या देंगे हमें 1।
और यहाँ पर ऑलरेडी एक 1 है, +2 साइन ए एज इट इज़ अपॉन कॉस ए इन अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 + 1 2 +2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। यहाँ से यदि अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो बचने वाला है मेरे पास 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इस 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाना है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, 2 × 2 अपॉन कॉस ए, दैट इज़ 2 × 1 अपॉन cos A, and we know that very well 1 upon cos A is sec A, that is RHS। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्विवेलेंट टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। चलिए तो यहाँ पर भी हम इसका LHS कंसीडर करते हैं और बहुत ध्यान से समझिएगा ज़रा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़, इस tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि अल्टीमेटली मैंने tan और कॉट को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लिया। ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर इसका LCM ले लूँ तो कितना मिलने वाला है मुझे, साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर बचने वाला है मेरे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी इसे सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर भी मैं इसका LCM ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। मैं इतनी उम्मीद लेकर चलूँ कि आप लोगों को LCM लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। इसके बाद अगली स्टेप में मैं ये जो डिनोमिनेटर में इसको ऊपर लेकर जाने वाला हूँ, और आप लोगों को मालूम है कि ऐसी चीज़ें ऊपर जाने के बाद रेसिप्रोकेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये ऊपर जाकर कॉस थीटा, और यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए ज़रा अब बहुत ध्यान से समझने वाली जो चीज़ें हैं उनको भी यहाँ पर देखिएगा ज़रा। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर जो आप करने वाला हूँ उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो वो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये दोनों प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे हमें, माइनस। चलिए आगे की स्टेप में हमें क्या मिलने वाला है, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस, ऊपर आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, और अपॉन में क्या आने वाला है, साइन थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इस पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो दोनों में कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और क्या बचेगा हमारे पास, साइन थीटा और कॉस थीटा। बेसिक स्टेप पर चलते हैं। एलसीएम की इस पूरे का यदि अगर मैं इस पूरे में डिवाइड करूं तो बचने वाला है केवल साइन थीटा, और वो साइन थीटा जाकर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। इसी तरीके से इस पूरे का इसमें डिवाइड करूं तो यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा, और वो कॉस थीटा इसमें डिवाइड होकर
मल्टीप्लाई होकर क्या देगा हमें, कॉस क्यूब थीटा। अल्टीमेटली इट गिव्स इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड वी नो दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, दैट मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या है, अपॉन में यही सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी हमारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा। इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचने वाला है, ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसको मैं सेपरेट करने वाला हूँ। ठीक है, सेपरेट करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, एक बार 1 के अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा हौश पौश हो रहा है यहाँ पर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में क्या है हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा। इस पूरे से ये कैंसिल होकर हमें क्या देगा 1 और अल्टीमेटली अब हमारे पास क्या बचने वाला है, ज़रा इसको ध्यान से देखना। यहाँ से हमारे पास क्या बचा 1 प्लस एक बार 1 अपॉन साइन थीटा और एक बार 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि ये क्या देने वाला है हमें 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, दैट इज RHS। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी दैट इज 1 प्लस सेक ए ओवर सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर भी हम सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं। 1 प्लस सेक ए को हमने लिख लिया 1 अपॉन कॉस ए। ये थोड़ा सा हमारे लिए कन्वीनियंट होता है कि आप ये जो साइन कॉस के फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट कर लें तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाते हैं 1 अपॉन कॉस ए। इसका जब मैं ऊपर एलसीएम लूँ तो मुझे मिलने वाला है कॉस ए और यहाँ पर बचेगा हमारे पास कॉस ए प्लस 1 और यहाँ पर भी कितना है 1 अपॉन कॉस ए। इसको जब मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और इसको मैं ऊपर लेकर आ जाऊँ तो ये कितना हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1। इससे ये कैंसिल, अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पर क्या बचने वाला है 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, इससे क्या बचा हमारे पास 1 प्लस कॉस ए। RHS तो आया नहीं, तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप इसको भी सॉल्व कर लें, RHS को भी सॉल्व कर लें। ठीक है, तो RHS को सॉल्व करने पर क्या मिलने वाला है, ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर है सबसे पहले हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये अभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए और एक बार 1 माइनस कॉस ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या बचने वाला है हमारे पास 1 प्लस कॉस ए। अब आप अगर देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास दोनों ही साइड क्या है, बराबर है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछी गई है, तो प्लीज़ आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए यहाँ पर हमें दिया गया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 ओवर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्विवेलेंट टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉसेक और कॉट के फॉर्म में, है ना। इतनी चीज़ तो हमें क्लियर है। तो आप क्या करें, इसका LHS ले लें। ठीक है, और इस LHS में ऑन डिवाइडिंग साइन ए
इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में ही साइन ए से आप डिवाइड कर दीजिए। तो ऐसा करने पर क्या मिलने वाला है, ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ऊपर जितने भी फंक्शंस थे मैंने सबको साइन ए से डिवाइड कर दिया। सेम काम नीचे भी करना है। कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। चलिए ठीक, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो हम जानते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कॉट ए, यहाँ पर ये कैंसिल होकर 1 होने वाला है। 1 प्लस साइन ए होता है कॉसेक ए, ठीक है। कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए प्लस 1 माइनस साइन ए, ये कितना हो गया हमारे पास कॉसेक ए। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैंने ये साइन ए क्यों डिवाइड करा, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है कि RHS में क्या लेकर आना है मुझे। अब मुझे यहाँ से थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लगी है कि कॉट ए कॉसेक ए तो आ गया है, अब इस फॉर्म तक पहुँचने के लिए क्या करना है, चलिए देखते हैं ज़रा यहाँ पर ध्यान से। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और ये जो माइनस का 1 है ना, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया और इसकी प्लेस पर मैंने ले लिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर एज इट इज़, ठीक है। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चलिए और ध्यान से समझिएगा ज़रा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसमें मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाने वाला हूँ जो होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अल्टीमेटली ये हमें क्या देगा, एक बार कॉसेक ए प्लस कॉट ए और एक बार कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या था हमारे पास, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। तो अब ज़रा और ध्यान से समझिएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पर भी है और अंदर भी है, तो हम इन दोनों में से कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन लेने वाले हैं। तो इस पूरे की प्लेस पर क्या बचेगा, यहाँ पर इस पूरे को अगर हमने कॉमन ले लिया तो इसकी प्लेस पर आ जाएगा 1। ये माइनस साइन, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये तो हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या कॉसेक ए माइनस कॉट ए। माइनस जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए, क्लियर। तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो कॉट ए ये रहा, कॉसेक ए माइनस का ये रहा, प्लस का 1 ये रहा, यानी कि इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास सिर्फ बचने वाला है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, दैट इज RHS, बिंगो। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। ये भी कई बार आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि आसान है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। इसको भी सॉल्व करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करने वाला हूँ, दैट इज 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए। नेक्स्ट स्टेप में मैं अंडर रूट के अंदर ही इसका रैशनलाइजेशन कर लेता हूँ। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। रैशनलाइजेशन करने पर डिनोमिनेटर का साइन चेंज हो जाता है
ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर हमारे पास बचने वाला है 1 प्लस साइन ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख लूँ इसे, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर था इसका भी स्क्वायर हो जाना, तो मैंने उसे होल स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास बचने वाला है 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट फॉर्म 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए, दैट इज RHS। यहाँ प्लस आ रहा है, कुछ मिस्टेक की है क्या मैंने, हाँ सॉरी, यहाँ पर प्लस था तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। इसमें हमें क्या दिया गया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो यहाँ पर भी हम वही काम करने वाले हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया हमने, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इस पूरे में से अगर हमने साइन थीटा कॉमन निकाल लिया ऊपर से, तो यहाँ पर बचने वाला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इधर से अगर मैंने कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा 1 माइनस 2, इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ, लिख सकते हैं ना ऐसा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास साइन थीटा 1 माइनस, इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, है ना। तो -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 देगा, और -2 जब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर बचने वाला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा 1 माइनस 2 माइनस 1 बचेगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड वी नो दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्विवेलेंट टू टेन थीटा। बिंगो, दैट इज द RHS। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ, और ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछी गई है, तो इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। क्या दिया गया है यहाँ पर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर करने वाला हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं इसमें आइडेंटिटी लगा दूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायरिंग प्लस कॉसेक स्क्वायरिंग प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, इसमें भी आइडेंटिटी लगा दूँ तो कॉस स्क्वायरिंग
प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ज़रा कुछ चीज़ें समझ लीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलकर क्या देने वाला है हमें 1। इसकी प्लेस पर मैंने क्या लिख लिया 1। कॉसेक स्क्वायर ए, तो हमें कॉसेक तो चाहिए ही नहीं है, तो कॉसेक को कन्वर्ट कर लो आप किस फॉर्म में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन का भी कोई रोल नहीं है, तो 2 साइन ए, कॉसेक को लिख लो 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए चला गया है आइडेंटिटी के पास, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को आप लिख लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस 2 कॉस ए और सेक ए को आप लिख लीजिए 1 अपॉन कॉस ए। ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। अब क्या क्या बचा है यहाँ पर, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और ये वाला प्लस का 2। तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए एंड इट इज़ RHS। चलिए बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। यहाँ पर क्या होने वाला है ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें दिया गया है कॉसेक ए माइनस साइन ए, और ये है हमारे पास सेक ए माइनस कॉस ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। एलसीएम लेने पर यहाँ पर बचने वाला है 1 माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर एलसीएम लेने पर बचेगा कॉस ए, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। स्क्वायर से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास एक कॉस ए और एक साइन ए। तो RHS तो नहीं आया, तो यानी कि अब हमें RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। RHS को सॉल्व करते हैं 1 अपॉन, इस टेन को मैं लिख ले रहा हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, 1 अपॉन, इसका एलसीएम ले लें तो कितना आएगा कॉस ए साइन ए। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको ऊपर ले जाऊँ मैं, तो यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास कॉस ए साइन ए और अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये तो क्या होने वाला है 1। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी कितना बचा साइन ए इंटू कॉस ए, दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। बिंगो। बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ, और इसको भी ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट हैं और हमें तीनों को इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूँ। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमें मालूम है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्विवेलेंट टू
सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए तो हम यहाँ से ये भी जानते हैं कि ये होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और ये होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसको यदि अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये तो आ गया भैया टेन स्क्वायर ए। फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास RHS के बराबर प्रूफ हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज सेकंड पार्ट, है ना। अब सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। चलिए एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए, यहाँ पर बचेगा कॉस ए माइनस साइन ए और इसी तरीके से यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास साइन ए और यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ज़रा यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि यदि अगर स्क्वायर के अंदर हम a माइनस भी लिखें या a प्लस भी लिखें तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वो बाहर आकर हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बचने वाला है, इसको मैं कॉस ए को साइन ए माइनस कॉस ए लिख ले रहा हूँ, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए, और ये ऊपर जाकर हो जाएगा हमारे पास साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इस पूरे का होल स्क्वायर था। तो यहाँ पर बचा हुआ है जो पार्ट हमारे पास वो है साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, दैट इज़ इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू, ये भी किसके बराबर होने वाला है, मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या, टेन स्क्वायर ए के बराबर, यानी कि अल्टीमेटली ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, यानी कि तीनों ही पार्ट आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो ये पार्ट भी हमारे पास प्रूफ हुआ। मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ पर हमने जितनी भी आइडेंटिटीज़ पढ़ी ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होंगी। उम्मीद करूँगा कि आप लोग इन सभी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, आप लोग अगर यहाँ पर नए हो तो प्लीज़ मैं जो हमारे प्रीवियस सेक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और आप लोग अगर इसी तरीके के वीडियोस को और आगे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग।